नमस्कार दोस्तों, तोमर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में पार्ट नंबर 5 दो चरों वाले रैखिक समीकरण पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 3.1 के दो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और वहां पे दो प्रकार के हल पूछे जा रहे थे। पहले हल में बात हो रही थी बीजगणितीय रूप की और जो दूसरा हल था वो कौन सा था भाई, ग्राफीय विधि की बात हो रही थी। तो हमने कल की वीडियो में कहा था कि ग्राफीय विधि को हम अलग से समझाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा भाई, ग्राफीय विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है सभी बच्चों को जो पीछे की वीडियोस हैं उनके क्वेश्चन, उनकी थ्योरी अच्छी तरीके से कंफर्म हो रही होगी। और जिन बच्चों के, जिन भाई लोग के डाउट रह जाते हैं वो कमेंट में बता सकते हैं यहाँ पे। और दो चार बच्चे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ऋषभ और ऋषभ नाम के दो लड़के हैं भाई, उनका दोनों का ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है भाई। जितना भी होमवर्क होता है या जितने भी क्वेश्चन होते हैं या जो भी डाउट्स होते हैं वो कमेंट में जरूर बताते हैं भाई। और सभी बच्चे ऐसा ही करें भाई, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर बताया करें, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है भाई, ग्राफीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे समझते हैं भाई, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग वही रूप लेते हैं। यहाँ पे कि क्वेश्चन लिया अपने मन से, हमने कहा कि कोई समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्या समीकरण है भाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। और हमसे बोला गया कि इस समीकरण को ग्राफ द्वारा हल करो। किसके द्वारा भाई, ग्राफ के द्वारा हल करोगे। तो पहली बात तो यहाँ पे छोटी सी बात हम लोग कर लेते हैं, जो कक्षा 9th की बात है, क्लास 9th की बात होती है यहाँ पे, कि सबने कार्तीय तल पढ़ा होगा भाई। कार्तीय तल का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन फ्रेम। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फ्रेम बोलते हैं। ये अपना कार्तीय तल है। तो सबने पढ़ा होगा भी, कार्तीय तल में दो अक्ष होती हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे सीख लेते हैं हम लोग। कार्तीय तल में दो अक्ष होती हैं। कौन कौन सी अक्ष भाई, एक को बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष और एक को बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। अभी एक्स अक्ष कौन सी दिशा होती है, तो एक्स अक्ष वो वाली दिशा है जो राइट हैंड पे होती है। तो अपना राइट हैंड है, नंबर प्लस के होंगे। नंबर किसके होंगे, प्लस के। वाई अक्ष की जो दिशा होती है वो ऊपर की ओर होती है, मतलब वो भी किसकी होती है, प्लस की होती है। बात हुई कि ऊपर की ओर तो प्लस की है, पर नीचे की ओर इसको हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बाई डैश अक्ष। क्या बोलेंगे, बाई डैश अक्ष। और नीचे के जो नंबर होते हैं वो किसके होते हैं, नेगेटिव, मतलब माइनस के। अगर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो नंबर प्लस के, नीचे की ओर किसके होंगे, माइनस के। राइट हैंड पे अक्ष होती है एक्स अक्ष, तो लेफ्ट हैंड पे क्या होगी भी, एक्स डैश अक्ष। डैश का मतलब ही नेगेटिव होता है। डैश का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड पे चलेंगे तो नंबर किसके होंगे, माइनस के। उम्मीद है सभी को दो बातें कंफर्म हुई होगी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो एक्स अक्ष होती है उसमें राइट हैंड पे नंबर प्लस के और लेफ्ट हैंड पे किसके होते हैं, माइनस के। और वाई अक्ष पे ऊपर की ओर नंबर प्लस के, नीचे को किसके होते हैं, माइनस के। अच्छा, फिर पूछा गया कि जो एक्स अक्ष होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। एक्स अक्ष का दूसरा नाम होता है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है अभी, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं इसको हम लोग। फिर पूछा गया यहाँ पे भी कि जो वाई अक्ष होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। इतनी बात सभी को कंफर्म हो रही होगी। कार्तीय तल में दो अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, वाई को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। उसके बाद अगर बात हो रही है कि वाई अक्ष पे ऊपर की ओर नंबर किसके होते हैं, प्लस के, नीचे की ओर किसके होते हैं, माइनस के। एक्स अक्ष पे राइट हैंड पे नंबर प्लस के, लेफ्ट वाली साइड पे किसके नंबर होते हैं, माइनस के। अब पूछा गया कि जहां पर ये दोनों अक्ष काट रही हैं, जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं 0,0, मतलब मूल बिंदु। क्या बोलते हैं भैया, मूल बिंदु कहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये बात होगी मूल बिंदु की। इतनी बात सभी को कंफर्म यहाँ तक। उम्मीद है सभी को कार्तीय तल क्लियर हो गया होगा। और कार्तीय तल में एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। समझ गए इतनी बात। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे पास समीकरण क्या है भाई, 2x प्लस 3y बराबर कितना भी 6। ठीक है भाई। तो जब भी हमसे बोला जाए कि इसका ग्राफीय रूप बनाएं तो हमारा पहला काम होगा कि हम ये देखते हैं कि कार्तीय तल में मेन पॉइंट होता है मूल बिंदु। मेन पॉइंट क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0,0। क्या होता है 0,0। तो मूल बिंदु में जो आगे वाला अक्षर होता है उसे हम लोग भुज कहते हैं, और पीछे वाले अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। इतना सबने कक्षा 9th में सीखा होगा कि आगे वाला जो अक्षर होता है बिंदु में वो क्या होता है, भुज, और पीछे वाला क्या होता है, कोटि। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, जब भी हमें समीकरण को हल करना होगा तो हम लोग कहेंगे x बराबर 0 रखने पर सबसे पहले क्या रखेंगे, x बराबर 0। अगली बार में क्या रखेंगे, y बराबर 0। तो यहाँ पे x के स्थान पे जैसे ही 0 करेंगे, 2 गुणा 0
क्या होगा अभी 2 गुणा 0 प्लस में 3y बराबर कितना हो जाएगा अभी 6। तो 2 का गुणा अगर 0 में करें तो कितना हो जाएगा अभी 0 प्लस में 3y बराबर में कितना अभी 6। अब 3 से 6 को काटे तो y बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना हो गया भैया, y का मान कितना हो गया 2। तो कोई बता सकता है कि बिंदु क्या बना? सब लोग कमेंट में बताएं कि बिंदु क्या बना। भी तो हम लोग समझे यहाँ पे कि x का मान अगर 0 है, y का मान 2 है, तो अपना बिंदु क्या बना भैया, बिंदु बन गया है 0 का मान 2। क्यों बना भी 0 का मान 2? क्योंकि x होता है भुज और y क्या होती है, कोटि। भुज को हम लोग पहले लिखते हैं, कोटि को हम लोग बाद में लिखते हैं। तो बिंदु क्या बना भाई 0 का मान 2। अब ये देखना कि जो 0 का मान 2 बिंदु है ये किस अक्ष पर आएगा, x अक्ष पर होगा या फिर किस पर होगा, y अक्ष पर। तो भाई ध्यान ये रखना है कि जब भी भुज 0 होगा, क्या 0 होगा, भुज 0 होगा, बिंदु हमेशा y अक्ष पे। बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पे। और कितनी दूरी चला है भी 2, तो काउंट करते हैं भी 1 और कितना भी 2। तो यहाँ पे 1 लिख लिया हमने और यहाँ पे 2 लिख लिया भाई, और ऊपर कितना होगा 3। तो ये बिंदु क्या बन गया अपना 0 का मान 2। इस बिंदु का नाम हो जाएगा ए। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा ए, पहला बिंदु बन गया 0 का मान 2। उम्मीद है सभी को पहली बात कंफर्म हो रही होगी कि भुज का मान कोटि में अगर भुज 0 है तो बिंदु किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर। किस पर होगा, y अक्ष पर। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि पहली बार हमने क्या रखा था, x बराबर 0, तो अगली बार में हम लोग क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर। क्यों रख रहे हैं ये भी समझ लेंगे, क्योंकि जो मूल बिंदु होता है उसमें भुज भी 0 होता है, कोटि भी क्या होती है 0। तो y के स्थान में रखेंगे 0, मतलब 2x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 6। 3 का गुणा 0 में तो 0, 2x प्लस 0 बराबर कितना हो गया 6। और यहाँ से अगर हम हल करें तो 2x बराबर 6, 2 3 6x बराबर कितना हो गया 3। तो अब बताएगा भी कोई यहाँ पे कि बिंदु क्या बना है। सब लोग बताए कमेंट में कि आप बिंदु क्या बनेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बिंदु क्या बनेगा, बताएंगे सभी लोग एक बार। बिंदु क्या बनेगा, बिंदु बनेगा 3,0। 3,0 क्यों भाई, क्योंकि भुज 3 है और कोटि कितनी है 0। भुज x होता है, भुज क्या होता है भी x होता है, भुज क्या होता है x होता है, और कोटि क्या होती है y। कोटि क्या होती है y। तो बिंदु बनता है भुज का मान कोटि 3,0। अब बताइए बिंदु किस अक्ष पर होगा। पहले बिंदु में भुज 0 था, तब बिंदु कहां पर था, y अक्ष पर। अब क्या 0 है भाई, कोटि 0 है, तो बिंदु कहां होगा, x अक्ष पर। कितना चला है 3, तो 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, 3 का बिंदु बनेगा 3,0। इसको हमने बोल दिया b। क्या बोल दिया अभी b। तो अब क्या करेंगे, एक रेखा कितने बिंदुओं से खींची जा सकती है, तो हम लोग कहेंगे भी 2 बिंदुओं से। दोनों को हम लोग मिला देते हैं और यही ग्राफीय रूप होगा। यही क्या होगा, विग्राफीय रूप होगा। उम्मीद है सभी को ग्राफीय रूप कंफर्म हुआ होगा कि ग्राफीय विधि से हम लोग समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। तो अपना पहला काम होगा कि जो भी समीकरण दिया होगा उसमें x बराबर 0 रखेंगे और y का मान निकालेंगे, बिंदु बनाएंगे। बिंदु में अगर भुज 0 है तो बिंदु y अक्ष पर होगा, अगर कोटि 0 है तो बिंदु कहां पर होगा, x अक्ष पर। तो पहली बार x बराबर 0, दूसरी बार y बराबर 0। फिर उन रेखाओं के बिंदु बना लेंगे और दोनों बिंदुओं को मिलाने पर क्या बन जाएगी रेखा। यही कैसा रूप होता है, ग्राफीय रूप। यही अपना आंसर हो गया और कहेंगे यही एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा काम हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुका है जिसका नाम है OAB। क्या नाम है इसका, OAB। अब हमसे अगर पूछ ले कि इस ट्रायंगल का एरिया बता दो, क्या बता दो एरिया। तो सब जानते हैं यहाँ पे त्रिभुज कैसा है, समकोण, क्योंकि कोण कितने का है 90 का। कोण कितने का भी 90 का। तो सबको पता होना चाहिए कि भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हालांकि यहाँ नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो उम्मीद है सभी को ये ग्राफीय विधि का पहला पॉइंट समझ में आया होगा। सब लोग इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन अपना दिया गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो अपना दिया गया है वो ग्राफीय विधि पर डिपेंड करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अभी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे और वहां पे हमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिए थे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का मतलब जानते हैं सभी लोग कि उनमें हमें केवल थ्योरी दी गई थी और इक्वेशन हमें खुद ही बनाने थे, समीकरण खुद ही बनाने पड़े थे। पर इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमें इक्वेशन पहले से ही दिए गए और बोला है कि इसका ज्यामितीय रूप। अब बोला भाई ज्यामितीय रूप, तो ग्राफीय रूप और ज्यामितीय रूप एक ही बात होती है, दोनों वर्ड सेम ही है, बस अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है अभी, तो समझते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर अपना जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या दिया है।
बोला है दो रेल पटरियां, रेल की दो पटरियां है, सबने देखा होगा रेल की पटरियां कैसी होती, समांतर होती है। कैसी होती, समांतर। इस टाइप से रेल की पटरियां होती है यहाँ पे। तो हम लोग कह भी सकते हैं कि रेल की पटरियां समांतर है, पर यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग कि दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0। पहली रेल की पटरी का समीकरण क्या है, रेल की पटरी सीधी होती है, और रेल की पटरी अगर सीधी है तो वो क्या होगी, रेखा, और रेखा का समीकरण दिया है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। मतलब दोनों रेल की पटरियों के हमें समीकरण दिए गए हैं। अब आगे बोल रहा है कि इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो हमें इक्वेशन दिए हैं उनको हमें क्या बनाना पड़ेगा, ज्यामितीय रूप में बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अपना सॉल्यूशन करने से पहले मेरी कही गई बात को याद करेंगे सभी लोग कि अभी हमने क्वेश्चन में क्या कहा था कि जब भी कभी हमें कोई भी रैखिक समीकरण दिया होगा, क्या दिया है अभी, तो हम लोग कहेंगे पटरियों के समीकरण। क्वेश्चन में क्या दिया है अभी, पटरियों के समीकरण। तो पटरियों के समीकरण क्या है ये देख लें सभी लोग। तो पहली पटरी का समीकरण है x + 2y और -4 = 0। इसको डालिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कॉमा लगा के हम लोग लिख लेंगे कि दूसरी पटरी का समीकरण क्या है अभी, तो 2x + 4y - 12 = 0। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। इतनी बात सभी लोग देखिए यहाँ पे समझे इस चीज को कि अगर पटरियों के समीकरण दिए गए हैं, पटरियों के अगर समीकरण हम लोगों को दिए गए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पटरियों के समीकरण को लिख लेंगे भी। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक एक पटरी के समीकरण को हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमने अभी क्या बताया था भाई, सबसे पहले कार्तीय तल खींचेंगे भी। तो कार्तीय तल हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं, कार्तीय तल हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं भी। कार्तीय तल में ये कौन सी अक्ष होती है, x अक्ष, ये कौन सी अक्ष होती है, y अक्ष, और ये वाली अक्ष कौन सी भाई, x डैश, ये वाली कौन सी होती है, y डैश। ठीक है, इतनी बात सभी लोग समझ रहे हैं। ये इनका कटान बिंदु अर्थात मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0, उसको हम लोग O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, O बोलते हैं यहाँ पे। अब समझते हैं कि पहले वाले समीकरण में, समीकरण 1 में, किसमें भी, समीकरण 1 में क्या रखा जाएगा, समीकरण 1 में क्या रखा जाए। तो सब लोग कमेंट में बताएं एक बार, समीकरण 1 में हम लोग क्या रखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाए। बोले भाई सभी लोग एक बार बोले सभी लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 1 में क्या रखेंगे भाई, x = 0 रखने पर क्या रखेंगे, x = 0। क्योंकि याद है सभी को x = 0 हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x = 0 का मतलब मूल बिंदु में भुज कितना होता है, 0 होता है। अब रखेंगे यहाँ पे 0 प्लस में 2y, और ये माइनस का 4 है, पक्षांतर करने पे किसका हो जाएगा, प्लस का 4। तो 2y = 4 कैंसिल करें यहाँ पे, तो 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार कटेगा, y का मान कितना हो गया अभी 2। तो अब बताएं सभी लोग बिंदु क्या बना भाई, तो बिंदु बन गया है भुज कामा कोटि, मतलब 0, 2। बिंदु क्या बना है भाई, 0, 2। अब बताएं सभी लोग कमेंट में कि जो बिंदु 0, 2 है वो किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा या फिर y अक्ष पर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ भुज कितना है, 0। अगर भुज 0 होता है तो बिंदु किस पे होगा, y अक्ष पे। तो 1, 2, 3, यहाँ पे देखते हैं भी, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कितना भी 1 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में कितना आएगा 2, उसके बाद में 3, और हमें बिंदु किस पे बनाना है, 2 पे। तो बिंदु बनेगा 0, 2। इस बिंदु को हमने क्या बोल दिया, a। क्या बोल दिया अभी, a बोल दिया है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, पुनः एक बिंदु बना लिया हम लोगों ने, दोबारा में हम लोग क्या रखें ये बताएंगे। पहले हमने क्या रखा है, x = 0, अब क्या रखेंगे, y = 0 रखने पर। क्या रखेंगे, y = 0 रखने पर। तो जैसे ही 0 रखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2y, मतलब 2 × 2 में क्या हो जाएगा, 0। y के स्थान पे क्या रख दिया, 0 -4। माफ करना दोस्तों, लाइट की वजह से थोड़ी समस्या हो गई थी। और हम लोग यहाँ पे थे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि जो y का मान है वो कितना है भाई, 0। अगर y का मान 0 हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो y के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0। तो x + 2 × 0 माइनस क्या हो जाएगा, 4, और बराबर में भी क्या दिया है भाई, 0 दिया है। तो ये 2 का मल्टीप्लाई जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 0। x + 0 - 4 बराबर में 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब बताया भी सब लोग बिंदु क्या बना, तो बिंदु बनेगा यहाँ पे 4, 0। अब बिंदु ये 4, 0 क्यों बना है भी, तो समझ ले यहाँ पे कि भुज क्या है भी 4 है और कोटि क्या है, 0। तो बिंदु बन गया 4, 0। अब ये बताएं कि जो बिंदु है 4, 0 वो किस अक्ष पे होगा, x अक्ष पे होगा या फिर y अक्ष पे होगा। तो हमने कहा भी कोटि कितनी है, 0। कोटि क्या है 0, और जब कोटि 0 होती है तो बिंदु कहाँ पे होता है, x अक्ष पे होगा। तो यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग 1, 2, 3 और 4। तो ये 1 यहाँ पे आएगा, 1, 2, 3, और ये 4, 0
इस वाले पॉइंट का नाम क्या डाल दिया हमने बी। अब ये बताएं कि हमारे पास पहली रेखा ही तो आ चुकी है बी, तो पहली वाली रेखा को हम मिला देते हैं और रेखा कितने बिंदुओं से होकर जाती है, 2 बिंदुओं से। तो पहली वाली रेखा को हमने ग्राफ के रूप में खींच दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि जब पहली वाली रेखा में हमने x बराबर क्या रखा भाई 0, y बराबर भी क्या रखा 0, तो ऐसा ही काम हम लोग कहाँ कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं भाई, समीकरण 2 से। कहां से भी, समीकरण 2 से। अब 2 में भी x बराबर क्या रखेंगे भी 0, x बराबर क्या रखेंगे भी 0 रखने पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ग्राफ में जो अपना क्वेश्चन ग्राफ वाला आएगा उसमें हमें केवल इतना ही करना होगा कि x बराबर 0 और y बराबर भी क्या होगा 0। तो x बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस में क्या भी 4y। अब ये जो माइनस का 12 है पक्षांतर करने पे किसका हो जाएगा, प्लस का, ये तो 0 हो जाएगा। तो 4y में 0 ऐड करें, 4y इज इक्वल टू 12, कैंसिल करेंगे 4 3 12, y इज इक्वल टू कितना हो गया अभी 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब बताएं यहाँ पे बिंदु क्या बनेगा, अभी तुम लोग कहेंगे कि जो बिंदु है वो बनेगा तुम्हारा कितना भी 0,3। बिंदु क्या होगा 0,3, क्योंकि यहाँ पे भुज कितना है 0, कोटि कितनी है 3। अब बताइए बिंदु कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पे होगा या फिर वाई अक्ष पे होगा, तो हम लोग कहेंगे ये बिंदु होगा किस वाई अक्ष पे, क्योंकि यहाँ भुज कितना है 0। तो ये बिंदु बन गया 0,3। इसका नाम डाल दिया हमने सी, नाम क्या हो गया अभी सी। अब ये तो पहली बात होगी। अब क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर जैसे ही y का मान 0 होगा तो 2x प्लस 4 इंटू 0 माइनस में 12 है, पक्षांतर करने से किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2x ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू 12, कैंसिल करेंगे 6 बार कटेगा 2 6 12, x बराबर कितना हो गया 6। तो भैया बिंदु क्या बन गया 6,0 और 6,0 किस अक्ष पर होगा, तो हम लोग कहेंगे भैया x अक्ष पर। और ये जो 6 है वो 4 और 5, 5 के बाद क्या आएगा अभी 6, तो बिंदु बन गया 6,0। इसका नाम क्या हो गया बेटी। इन रेखाओं को अगर हम मिला देते हैं तो ये अपनी रेखा कौन सी बन गई CD। अब देख के बताएं दोनों ही रेखाएं कैसी दिख रही हैं, समांतर। और क्या समांतर रेखाएं कहीं भी काटती हैं, क्या समांतर रेखाएं कहीं भी काटती हैं, तो हम लोग कहेंगे कहीं नहीं काटती, मतलब इनका कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। पता है भी सभी लोग कमेंट में, क्या इतना क्वेश्चन कंफर्म हुआ। हमें 2 समीकरण दिए हैं, दोनों का ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप बनाना है, तो हम लोग पहले x बराबर 0 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे y बराबर 0, बिंदु निकालेंगे, बिंदुओं को हम x अक्ष और y अक्ष पे दिखाएंगे। और उसके बाद में ये देखना है कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या फिर कैसी हैं भी संपाती हैं। तो उम्मीद है सभी को ग्राफीय रूप कंफर्म हुआ होगा। आज हम लोग केवल यहीं तक रखते हैं और सेकेंड पार्ट में इसके बाद में पूरी तरीके से ग्राफीय रूप की बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की समस्या हो जाती है कभी कभी, तो आगे चलकर अगर सेटअप ना अच्छा हो जाएगा तो आगे फिर वीडियो में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अगर वीडियो सभी को पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें अभी और वीडियो का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।